साथियों नमस्कार। सफलता और असफलता का जो असफल विद्यार्थी सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका एक और सबसे बड़ा जो कारण है वो समय का प्रबंधन। समय प्रबंधन विद्यार्थी या जो व्यक्ति समय का प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है वो अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ऊंचाइयों के ऊपर जा पाता है। एक व्यक्ति शाम के समय अपने 5 साल के बच्चे के साथ में टहल रहा था। टहलते टहलते बच्चे को नजर आया एक एक कुल्फी वाला एक ठेला जिस पर कुल्फी थी। तो उसने पापा से बोला, पापा पापा मेरे को कुल्फी खानी कुल्फी। तो उन्होंने ठेले वाले से बोले सबसे अच्छी कौन सी कुल्फी, 50 रुपए की एक कुल्फी उसने अपने बच्चे को दिलवा दी। 5 साल का बच्चा उस कुल्फी को 2-3 कदम ही चलाता तो कि उसके हाथ से वो कुल्फी गिर गई। कुल्फी गिरते ही बच्चा वापस रोने लगा, चिल्लाने लगा, पापा मेरे को दूसरी कुल्फी चाहिए और कुल्फी चाहिए। जैसे वो वापस मुड़ के ठेले के पास गया, बच्चे की नज़र एक उस ठेले वाले ने एक चित्र लगा रखा था एक बच्चे का, जिसके ऊपर बच्चा एक हाथ के अंदर 4 कुल्फियाँ लिए हुए खड़ा है। उस चित्र को देखकर बच्चे की नज़र उस चित्र के ऊपर गई और बच्चा जिद करने लगा, पापा मेरे को 4 कुल्फी चाहिए। अब आप अनुमान लगाइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्या वो व्यक्ति उस बच्चे को 4 कुल्फी दिलवाएगा? बताइए, 4 कुल्फी दिलवाएगा क्या? यस, प्रश्न है, वो व्यक्ति उस बच्चे को 4 कुल्फी नहीं दिलवाएगा, एक ही कुल्फी दिलवाएगा। और उस क्यों नहीं दिलवाएगा? क्यों नहीं दिलवाएगा कि उस बच्चे की जो क्षमता है वो एक कुल्फी संभालने की नहीं है, तो वो 4 कुल्फी कैसे संभालेगा? तो वो व्यक्ति उस बच्चे को समझा रहा कि आप एक खाइए, एक के बाद में फिर दूसरी खाइए। यदि आपकी जब क्षमता एक साथ 4 खाने की हो जाएगी तो मैं आपको दिलवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि मैं आपको अभी 4 कुल्फी दिलवा दूंगा तो आप एक के बजाय जो 4 ही कुल्फियाँ हैं उनको आप वापस जो है ज़मीन के ऊपर गिरा दोगे। तो उसने समझाकर उसको 4 कुल्फियाँ नहीं दिलवाई। यही हमारे साथ में ब्रह्मांड हमारे साथ में कर रहा है। हमको एक दिन भगवान ने दिया है, तो उस एक दिन के अंदर आप कितना काम संभाल पा रहे हो। यदि आप उस कुल्फी के समान यदि आप एक काम को ढंग से संभाल पाओगे तो ही भगवान आपको दूसरी कुल्फी या 2 कुल्फी दिलवाने के लिए आपको जो एक सक्षम मानेंगे। यदि आप एक कुल्फी को ही गिरा रहे हो या एक दिन का जो समय है उसको भी उसके अंदर जो काम आपको करना चाहिए था या जितने वो आप काम नहीं कर रहे हो उसको आप वेस्टेज कर रहे हो, तो भगवान आपके साथ आपको दूसरा काम नहीं देंगे या दूसरी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है या जो भी कार्य आपको आपके जीवन के अंदर होना चाहिए वो आपको दूसरे कार्य करने के जो विचार आपके मन के अंदर आएंगे ही नहीं, क्योंकि पहले एक कार्य को ही आपने ढंग से उस समय के अंदर संपादन नहीं किया। आप देखते हैं कि किसी संगठन के अंदर जब चर्चा होती है किसी को दायित्व देने की या किसी को वर्क अलॉटमेंट की, बड़े इंडस्ट्री के अंदर या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सामाजिक संस्था के अंदर, तो पहले ये विचार किया जाएगा कि ये काम किसको अलॉट किया जाए। जब एक्स की जब बारी आती है तो जो संगठन के अंदर जो पदाधिकारी वो मना कर देते हैं, बोले नहीं ये काम ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले एक काम दिया था वो भी जो है समय पर नहीं हो पाया, इसलिए इस व्यक्ति को ये काम नहीं दे पाएगा। दूसरा व्यक्ति जिसके पास में ऑलरेडी 4 काम हैं तो भी जो है संगठन उस व्यक्ति को वो 5वां काम भी जो है वो अलॉट कर देता है, क्योंकि उसको संगठन को पता है कि ये जो 4 काम भी उन्होंने पहले जो भी काम दिए हैं, जो भी उनको दायित्व मिला है, जो भी वर्क अलॉटेड हुआ है, वो पूरे जो है उन्होंने पूरी एफिशिएंसी के साथ में समयबद्ध तरीके से निश्चित समय के अंदर काम पूरा करके और समय के पूर्व ही उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी से काम करके सुपुर्द किया है। तो उस व्यक्ति के ऊपर क्षमता है, इसलिए संगठन क्या करता है उसको 5वां काम भी आप दे देता है। आपको यदि आपको निश्चित समय के अंदर आप चाहते हो कि भगवान आपको ज़्यादा दे,
ज़्यादा आपको तरह तरह की जो काम करने की जो एक्टिविटीज़ आपके अंदर आए, आपको ज़्यादा पैसा आए, तो आपको क्या है, निश्चित समय के अंदर ज़्यादा ज्ञान आए, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा आपका आदर सम्मान आपको मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस निश्चित समय के अंदर जो भी प्रकृति ने आपको काम दिया है वो आपको पूर्ण करना पड़ेगा। जब आप पूर्ण कर लोगे तो प्रकृति ऑटोमेटिकली आपको दूसरा काम आपको अलॉटमेंट आपको कर देगी। निश्चित रूप से आप जो है उस काम को, समय को प्रबंधन करके आप बहुत अच्छा जो है अपने कर सकते हो। इसलिए आपको समय का प्रबंधन करना, एक दिन के अंदर आपको कितने घंटे आपको पढ़ाई में देना है, कितने घंटे आपको खेलने के देना है, कितने घंटे आपको मनोरंजन के लिए देना है, कितने समय आपको नींद निकालने के लिए देना है, कितना समय आपको घर के ऊपर दूसरा जो काम वो करने के लिए देना है, कितना काम आपको आपस में कहीं मिलने जुलने जाना है तो उसके लिए करना है, कितना काम आपकी नई लर्निंग करने के लिए आपको, कितना टाइम आपको नया सीखने के लिए आपको देना है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। समय का प्रबंधन आपको एक दिन का करना पड़ेगा, एक घंटे का करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको साप्ताहिक करना पड़ेगा, सप्ताह का करना पड़ेगा, 15 दिन का करना पड़ेगा, उसके बाद 1 महीने का करना पड़ेगा, 3 महीने का करना पड़ेगा, 1 साल का करना पड़ेगा, 2 साल 5 साल का। आपको समय का प्रबंधन करके उसके अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो आप निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है जीवन के अंदर, जो पाना चाहते हो, वहाँ पहुँचना चाहते हो, वो आप निश्चित रूप से पहुँच पाएंगे। और हम सभी समय का प्रबंधन करके बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाएं। यदि हम समय का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है, जिससे बच्चे को 1 कुल्फी की जगह वो 4 कुल्फी उनके पिताजी दें, उनके कब दिलवाएंगे पिताजी 4 कुल्फी, जब पिताजी को ये पूर्ण रूप से ये विश्वास हो जाएगा कि ये 4 कुल्फियाँ जो है वो संभालने में सक्षम है, ये बच्चा 4 कुल्फी एक साथ संभालने के अंदर सक्षम है, एक साथ खाने में सक्षम है, तब जाके जो उसी अनुसार ये जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, हमको तरह तरह के विचार, तरह तरह के नए नए विचार, नए नए कार्य करने का जो प्रणालियाँ वो दे पाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि जो आपको पहले काम मिला है उसको हम समयबद्ध तरीके से निश्चित रूप से एक अच्छी गुणवत्ता के साथ में हम इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को वापस सुपुर्द कर दें, तो ब्रह्मांड आपको उस समय के अंदर और अच्छा काम करेगा और अच्छे हमको देंगे। हम सभी जीवन में ऊंचाइयों को छू पाएँ, इसी आशा के साथ में आप मेरे साथ बने रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब